वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 मेरे भाई। और इसका पहला मैच है जो कि आज खेला जाएगा एजबेस्टन बर्मिंघम के ग्राउंड पे। इंग्लैंड चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस। इस मैच का कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे, कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन, चाहे मैच प्रेडिक्शन और विनर, सब इस वीडियो में बता देंगे। पूरा वीडियो मेरे भाई और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मेरे भाई उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और सभी को मेरा सलाम। और सबसे पहले जाके मेरा टेलीग्राम मेन चैनल, बैकअप चैनल और फैंटेसी चैनल जाके ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट आता है, जो भी फाइनल प्रेडिक्शन आता है वहीं पे आता है। और डायरेक्ट अपने भाई के साथ काम करना हो, पूरी मार्केट से हट के काम, तुक्केबाजी वाला काम नहीं। सही टाइम पर एंट्री, सही टाइम पर एग्जिट। सारे मैचेस कवर करता हूँ, टेस्ट मैचेस हो, कोई भी लीग का मैच हो। और जैसा कि अभी T20 ब्लास्ट खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है ग्रुप मैचेस का, फिर 3 सितंबर से दोबारा चालू होगा। तो अभी आपको मैंने भी और आपने भी इसी पे फोकस करना है। इसके अलावा कोई लीग है नहीं, तो इस पे पूरा फोकस करेंगे, इसको पूरा कवर करेंगे। जो भाई मेरे साथ करना चाहे, जैकपॉट कैश करना चाहे, कल के दिन भी टेलीग्राम पे ओपनली जैकपॉट कैश करवाए, तो भाई साहब पूरा मार्केट देख लो। आपके भाई से बेहतर काम कोई नहीं देगा और ये आने वाला वक्त बताएगा। तो जाके देख लो, बड़े बड़े लॉसेस रिकवर करवा के देता हूँ बड़े बड़े जैकपॉटों के साथ। तो इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा ये आपके सामने एक ऑनलाइन आईडी है, आप कहीं भी खेलते हो, कहीं भी खेलते हो, इंडियन करेंसी में बहुत सारी एक्सचेंजेस पे खेलते होगे, लेकिन यहाँ पे आईडी बनाओ। हारने पे आपको 15% से ऊपर कैशबैक मिलेगा, 15% तक। कोई नहीं आपको इतना देगा, बोनस अलग से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो लेकिन इंडियन करेंसी में खेलना चाहते हो, आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल ले सकते हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आईडी बना लो, ठीक है। रेफरल लिंक से जाओगे तो कैशबैक भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा। अच्छा जी, पिच रिपोर्ट की बात करूंगा सबसे पहले। तो ये लीग है, 18 मैचेस की लीग है, 6 टीमें हैं। और एजबेस्टन ये क्या नाम है, एजबेस्टन, लीड्स और नॉटिंघम के कुछ ग्राउंड है, वहां पे ये मैचेस होंगे। तो पहले जो मैचेस हैं एजबेस्टन बर्मिंघम में होंगे। यहाँ पर जो लास्ट 12 मैचेस का रिकॉर्ड है, वहां पर एवरेज स्कोर जो रहा है 185, 195 रहा है। यह एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। इस सीजन में वॉरविकशायर यानी कि बर्मिंघम सिटी जो है होम टीम है यहाँ की T20 ब्लास्ट की, उसने पहले बैटिंग करते हुए बहुत बार तकरीबन 80% मैचेस में 200 प्लस लगाया है। तो ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। यहाँ पर 185, 195 बनता ही बनता है T20 में। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट का, अच्छा, सेकंड इनिंग का स्कोरिंग रिकॉर्ड जो है वो बुरा है। फर्स्ट इनिंग में अच्छे रन बनते हैं। बैटिंग फर्स्ट 42% और बॉलिंग फर्स्ट जो है वो 58% यहाँ पे मैचेस जीतती है, ठीक है। सॉरी, मतलब पहले इनिंग में अगर तो अच्छा टोटल बन जाता है तो वो डिफेंड होता है, 110% कंफर्म होता है अगर एवरेज स्कोर से ऊपर चला जाए, 184 से ऊपर चला जाए। लेकिन अगर नीचे रोक लेती है तो 60% मैचेस जो है यहाँ पर वो चेज ही हुए। अच्छा, हाईएस्ट टोटल जो है वो 243 है और हाईएस्ट चेज जो है वो 191 हुआ है। मतलब कि आप आइडिया लगा लो इसी बात से कि यहाँ पर 184 एवरेज स्कोर है और 184 से अगर ऊपर बन जाए तो बहुत मुश्किल से चेज होता है, ठीक है ना। तो 191 हाईएस्ट चेज है बस। पिच कंडीशंस बैटर्स को सूट करती हैं कंडीशन, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में पेस बॉलर्स को भी सूट करती है। तो मैं अगर देखता हूं कि इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम देखता हूं, तो पाकिस्तान के पास आई थिंक वहाब रियाज हैं, आमिर यामीन है, सोहेल खान है, और ये अभी कोई रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं कुछ। आमिर यामीन तो रिटायर्ड भी नहीं हुआ, अच्छा बॉलर है, मतलब यंग एज, मतलब कि यंग एज लड़का है। और उसके बाद वहाब रियाज, वो भी इतना बुरा खराब नहीं हुआ और इतना बूढ़ा नहीं हुआ, अभी अच्छा खेलता है। उसके बाद सुहेल खान, ये सब डोमेस्टिक खेल रहे हैं अभी। तो मेरे हिसाब से ये तगड़ा बॉलिंग अटैक होगा बर्मिंघम के ग्राउंड पे पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे भाई इंग्लैंड की ही प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो ओवेन मॉर्गन है इनके कैप्टन। रिसेंटली कोई बड़ी क्रिकेट हमने देखी नहीं है खेलते हुए, लेकिन देखो लेजेंड्स की लीग में पैसा लगाना आसान है, प्लेयर्स को पहचानना आसान है। क्योंकि मेरे भाई, आप कोई गाड़ी होती है ना, जितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन आपको उसकी एबिलिटी का पता होता है
कि वो इस एबिलिटी इतनी रखता है कि बेशक वो जितनी भी पुरानी है लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी है कि वो साथ नहीं छोड़ सकती। इसी तरह प्लेयर्स के आपको टैलेंट का पता होता है कि वो बेशक बूढ़ा भी हो जाए लेकिन उसमें इतना टैलेंट है कि कुछ ना कुछ कर जाए, और ये भी आपको पता होता है कि उसमें अभी तक बैटरी कितनी बाकी है। तो ये सारे जो लेजेंड्स खेलेंगे या ओल्ड रिटायर्ड रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर, ऐसा पिछले सीजन में ये जो हुआ था उसमें मतलब कोई मजा नहीं आया था, लेकिन इस सीजन में बहुत सारे रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर और एक्टिव प्लेयर्स को इंक्लूड करके बनाया गया है स्क्वाड। तो आपको मजा आने वाला है इसमें बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ओवेन मॉर्गन है, एलिस्टर कुक हैं, और मुझे लगता है ये दोनों आपको मायूस नहीं करेंगे। उसके बाद जेम्स विंस है और मोइन अली भी मे बे हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक गोवाना अमेजॉन वॉरियर्स जीएसएल के फाइनल में पहुंची है तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। फिल मस्टर्ड है, रवि बोपारा, समित पटेल दोनों जबरदस्त फॉर्म में है, T20 ब्लास्ट में हमने देखा है। ऑन बेल है, लियाम प्लंकिट रिसेंटली एमएलसी खेल के आए हैं। उसके बाद क्रिस ट्रेमलेट और दिमृति हैं और रियान सीबे बॉटम है। ठीक है, तो ये जो है वो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है। बैटिंग के लिहाज से इंग्लैंड की प्लेइंग 11 बहुत शानदार है मेरे भाई। मतलब कोई भी टोटल हो, चेजिंग पे अगर इंग्लैंड का ये चैंपियंस आएगी तो भाई कोई भी टोटल चेज कर सकती है, याद रखिएगा, कोई भी टोटल चेज कर सकती है। और एक आध चेंज और के केविन पीटरसन भी शायद खेल सकते हैं पहला मैच। ठीक है, अब जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग में मैं देखता हूँ शर्जील खान है, कामरान अकमल ने भी रिसेंटली क्रिकेट खेली है और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेस पे, तो आई थिंक इनको भी आप अच्छा खेलते हुए देख सकते हैं। शर्जील खान है, ये भी आई थिंक रिटायर्ड नहीं हुए, एक्टिव प्लेयर है। उसके बाद मोहम्मद हफीज वो प्लेयर है कि जब ये रिटायर होने पे आया है तो इसकी ऐसी फॉर्म लगी और इसने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं बैटिंग के साथ, बेशक वो लाहौर कलंदर्स हो, बेशक वो T10 क्रिकेट हो, या बेशक बाकी जो भी इसने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, इवन जो लास्ट डेज इन्होंने खेले हैं वाइट बॉल में, ये बहुत कमाल की फॉर्म में, तो खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद शोएब मकसूद, ये भी एक्टिव प्लेयर है, बहुत बड़ी बड़ी हिट लगाते हैं, लास्ट सीजन भी अच्छा खेला था। तो पाकिस्तान की बैटिंग शानदार है और मैंने पहले भी मतलब कि पाकिस्तान जो है वो इस लीग में पहले दूसरे पे आ सकता है भाई। ठीक है, उसके बाद यूनुस खान है, शुएब मलिक हैं, आमिर यामीन भी एक यंग प्लेयर है, अभी एक्टिव प्लेयर है। उसके बाद शाहिद अफरीदी, ये मतलब अभी इसको ये सिर्फ ऐसे ही खेल रहा है बस, मतलब अपना चेहरा दिखाने के लिए खेल रहा है, बाकी आप इससे कुछ बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ कुछ एक्सपेक्ट मत करना और पैसा लगाने का रिस्क मत लेना, सिर्फ इसकी बेस पे। वहाब रियाज हैं, सुहेल खान है, सुहेल तनवीर है, तो बॉलिंग भी शानदार है, बैटिंग भी अच्छी है, पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता है, टॉप 2 में आ सकता है। तो उसके बाद मेरे भाई रिसेंट जो मैचेस हुए हैं वेन्यू पे, उस पर बात करें तो लास्ट जो मैच हुआ है नॉर्थहैम्पटन शहर का और वॉरविकशायर का हुआ है। नॉर्थहैम्पटन शहर ने 240 रन बनाए यहाँ पर, लास्ट जो मैच हुआ T20 ब्लास्ट का, और वॉरविकशायर सिर्फ 176 बना पाया। और उसके बाद एक इंग्लैंड वुमेन्स का मैच हुआ, उसमें 167 किया था इंडिया वुमेन्स ने, और इंग्लैंड वुमेन्स 168 बड़े आराम से चेस कर लिया। इंग्लैंड वुमेन्स ने 5 विकेट से विन किया। उसके बाद फिर वॉरविकशायर और लंकाशायर का T20 ब्लास्ट का रिसेंटली यहाँ पे मैच हुआ, जिसमें मेरे भाई 203 किया वॉरविकशायर, यानी कि बर्मिंघम की जो होम टीम है, और लंकाशायर सिर्फ 167 बना पाया। तो लास्ट 3 मैचेस में वुमेन्स के मैच को छोड़ के मेंस के जो दोनों मैचेस हुए, दोनों में फर्स्ट बैटिंग ने ही विन किया, और दोनों मैचेस में मेरे भाई 200 प्लस का टोटल गया है। तो इस मैच में जो मेरी फैंटेसी टीम है, गौर से सुनिएगा, और 1-2 चेंज हो सकती है क्योंकि स्क्वाड हमें कंफर्म नहीं है, प्लेयर की अवेलेबिलिटी, प्लेयर की फिटनेस बेस पे होगा। तो मेरी जो फाइनल टीम होगी वो मैं फैंटेसी चैनल पे डालूंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लेकिन दबा के खेलिएगा स्मॉल लीग में ये फैंटेसी टीम के साथ जो मैं आपको दूंगा। 18 के 18 में हम कमा सकेंगे, 99% मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद विकेट कीपर्स में मैंने मस्टर्ड को रखा है, ठीक है, आप चाहें तो, लेकिन मैंने इंग्लैंड के भी कुछ प्लेयर्स रखने थे, तो आप विकेट कीपर को हटा के आप केविन पीटरसन या ओवेन मॉर्गन को रख सकते हैं, ठीक है। एलिस्टर कुक को रखा है, कैप्टन मैंने जेम्स विंस को रखा है क्योंकि ये बहुत अच्छी फॉर्म में है और इंग्लिश कंडीशंस में अभी T20 ब्लास्ट भी खेल रहे हैं, तो मैंने इनको मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस है अभी कैप्टन की।
उसके बाद शर्जील खान को रखा है, शुएब मकसूद को रखा है, शुएब मलिक है, वॉइस कैप्टन मोहम्मद हफीज़ को रखा है क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी फॉर्म में है। वॉइस कैप्टन आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, शुएब मलिक को रख सकते हैं या शुएब मकसूद को रख सकते हैं, लेकिन एक बैटर को ही रखिएगा। और शायद उससे भी अगर आप अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ रखना चाहें तो आप आमिर यामीन को रख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। फिर समित पटेल को रखा है क्योंकि समित पटेल बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ मैंने T20 ब्लास्ट में आपने देखा है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं। आमिर यामीन को रखा है और बॉलिंग में फिर वहाब रियाज को मैंने रखा है। तो मेरी ये प्लेइंग 11 रही है। ज़्यादा मैंने फोकस जो है वो बैटिंग के लिहाज से किया है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो बैटिंग है। तो मेरे भाई जो मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है उसको देने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगेन अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो भाई साहब जाके कर लो, बहुत अच्छे अच्छे जैकपॉट वहाँ पे करवाने वाला। और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करो, आपका जितना भी लिमिट है आपको प्रॉपर तरीके से रिकवरी मिलेगा, लॉस रिकवर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और फीस ना होने के बराबर होगी, ठीक है। और बाकी आपको जो आईडी का बोला है वो आईडी लाजमी बनाओ। ये जो रेट बहुत सारी आईडियों पे नहीं आएंगे और इनमें जो घोड़े उड़ेंगे उसका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। ये 2-3 आईडियों का मसला बना हुआ है ना मार्केट में, विड्रॉल नहीं मिल रहा, समझ रहे हो, तो यहाँ पे जाके खेल लो, ठीक है। तो मेरे भाई इस मैच में जो मेरी प्रेडिक्शन है, सबसे पहले मेरी प्रेडिक्शन है कि जेम्स विंस 25+ रन बनाएगा इस मैच में, मोहम्मद हफीज़ 25+ रन बनाएगा। तो ये दो मेरी प्रेडिक्शन है। तो इनके इसके आसपास ही रन यस होंगे। तो आप जहाँ भी फैंसी सेशन वगैरह भी खेलते हो प्लेयर्स का तो वहाँ पे आप इनको यस कीजिएगा। उसके बाद शुएब मलिक और रवि बुपारा भी 20+ रन बनाएगा। इनको 20-20 इसलिए रखा है तो इनके भी जो ओपन रन होंगे वो यस ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाब रियाज, और ये दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं, ठीक है। वहाब रियाज और आमिर यामीन ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से 3+ विकेट्स ले सकते हैं मेरे भाई इस मैच में। और फाइनल मैच प्रेडिक्शन की बात करूं तो मेरे भाई मुझे लगता है कि इस मैच को सेकंड बैटिंग विन करेगा, क्योंकि भाई साहब बॉलिंग बेशक पाकिस्तान की अच्छी है लेकिन इंग्लैंड साइड जो है वो बॉलिंग से वीक है, बैटिंग से वीक नहीं है। तो फिर अगर इंग्लैंड चेज करने पे आएगा तो भाई साहब वो मुझे लगता है कि वो चेज भी कर जाएगा, क्योंकि जेम्स विंस हैं, एक तो रवि बुपारा है, समित पटेल है, तो आई थिंक इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक याद रखिएगा, रन्स तो इस मैच में फर्स्ट इनिंग में 180+ बनेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि 180 बनेगा क्योंकि एवरेज स्कोर इतना है। अगर तो 184 से नीचे बनता है तो वो चेज होगा ही होगा, लेकिन उससे ऊपर चला जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बेशक पाकिस्तान क्यों ना चेज पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो चेजिंग का रिकॉर्ड है एवरेज स्कोर से ऊपर वो बहुत मेरे भाई ख़राब है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए। खुदा हाफिज़।